दर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत गूढ़ प्रसंग आजकल चल रहा है। हम टाइम पास करने के लिए सत्संग ना सुने, भगवत प्राप्ति करने के लिए सत्संग सुने। ये जीवन, ये समय बहुमूल्य है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। कल आपने सुना कि प्रभु राम आगे, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण। अब बड़ी अटपटी कहानी कि भगवान राम के चरणों पर सीता चरण नहीं रखती, उनके चरणों के बीच में अपने चरण रखती हैं, और भगवान और सीता के चरणों को बचाकर लक्ष्मण चलते हैं। एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण जी से पूछा, आप तो काल तत्व हो, आखिर ये सीता और लक्ष्मण दोनों भगवान से इतना डरते क्यों हैं? भगवान राम ने भी पूछा, तुम तो अनंत काल हो, तुम मुझसे क्यों डरते हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज मैं चाहता हूं लोग समझ लें। देखिएगा, भगवान लीला कर रहे हैं आप और हम लोगों के लिए, और आप और हम लोग ही नहीं समझते। लोग विचित्र चीज देखिएगा, वो लीला कर रहे हैं हम लोगों के लिए और हम ही नहीं समझ रहे। लोग समझ लें कि मैं अनंत शेष होकर भी, मैं अनंत काल होकर के भी ईश्वर से डरता हूं। जब मुझे ही ईश्वर से डर लगता है तो आप सामान्य लोग ईश्वर से निर्भय, ये तो मर्यादा का संरक्षण नहीं। इसका अभिप्राय क्या? मर्यादा माने क्या? आप सोचिएगा, हम लोगों के जीवन की क्या मर्यादा है? पूरी एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जब भगवान श्री राम को सूचना दी गई कि कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है, कल आप अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेंगे, ये सूचना सुनकर भगवान राम के मन में जो प्रतिक्रिया हुई, भगवान राम की बनाई हुई वो रेखा है, वो पद चिन्ह है, जिन्होंने अपने व्यवहार और चरित्र के माध्यम से समाज के सामने प्रकट किया। आज संसार में सत्ता पाने के लिए, राज्य पाने के लिए निरंतर लोग व्यग्र रहते हैं। आप सोचो कितने झूठ सच बोलते हैं मिनिस्टर लोग, केवल एक सीट हथियाने के लिए। अब प्रभु राम को अच्छा नहीं लगा ये सुनकर के, लेकिन भगवान राम राज्य पाने की सूचना पाकर भगवान राम के मन में जो प्रतिक्रिया हुई,
यही उनके राम के चरित्र का दर्शन है। आप और हम लोग माया पाकर के, मकान पाके, दुकान पाके, धन पाकर, परिवार पाकर बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारी मर्यादा क्या है? सदा आत्मा में रमण करना, परमात्मा से प्रेम करना। हम यहां रहने नहीं आए हैं, सबको यहां से जाना है। आत्मा की मर्यादा परमात्मा, और इस देह में आकर के भी प्रभु उदास हो गए सुनकर के कि कल मेरा राज्याभिषेक होगा। यही भगवान राम का विवेक है। उनके अंतःकरण में त्याग की वृत्ति है। आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रचित होकर समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आप सोचिए, हमारे हृदय में त्याग की वृत्ति है क्या? दूसरों के प्रति उदारता है क्या? अपनत्व है क्या? यानी भगवान राम को सिंहासन पर बैठने की प्रसन्नता नहीं, सुख नहीं, उन्हें चिंता होने लगी। उदास हो गए। भगवान राम उदास होकर सोचने लगे, इस पवित्र सूर्य वंश में क्या यही परंपरा बड़ी बुरी है कि छोटे को छोड़कर बड़े को राज्य दिया जाता है? विमल वंश ये अनुचिक एकू, बंधु विवाह बड़े ही अभिषेकु। रामचरितमानस की पंक्ति का तात्पर्य ये नहीं, इसे पढ़कर लोग गदगद हो जाएं, ये सोचकर हमारी आंखों में आंसू आ जाएं कि भगवान राम दूसरे का कितना ध्यान रखते हैं। यानी उनका निस्वार्थ प्रेम और हमारा स्वार्थ का प्रेम। भगवान राम के हृदय में ये जो भावना है, उससे प्रेरित होकर के यदि हम अपने से छोटे के प्रति ध्यान रखें तो हम सही अर्थों में भगवान राम के पद चिन्हों को बचाकर उन्हें ठीक ठीक अपने जीवन में स्वीकार कर पाएंगे। हमारे अंदर स्वार्थ की भावना क्यों आ गई? अगर इस प्रसंग को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हम में दूसरों के सुख साधनों को छीनकर स्वयं सुखी होने की वृत्ति बनी हुई है, सोच बनी हुई है, तब तो हम भगवान राम के पद चिन्हों को नहीं बचा पाएंगे, उनकी मर्यादा को अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। इसे पढ़ने सुनने के बाद परिणाम क्या होना चाहिए? प्रभु सब प्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भक्त मन के कुटिलाई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज आपको कई बातें ऐसी सुनने को मिलेंगी जो आपकी बुद्धि, हम माइक बुद्धि से नहीं समझ सकते। हमारी स्वार्थपरता, हम सब में स्वार्थ की भावना है, कुटिलता, सठता की वृत्ति दूर हो जाए। भगवान राम के अवतरित होकर जो पद चिन्ह बनाए भगवान ने, जिन मर्यादाओं की स्थापना की उन्होंने, उन्हीं को बचाकर अपने जीवन में उसे स्वीकार कर हम चलने की चेष्टा करें। यही प्रसंगी की सार्थकता है। सोचिए प्रसंग कैसे बढ़ा कि जनक नंदिनी सीता को लक्ष्मण सर्वत्र यही संकेत दे रहे हैं कि भगवान राम, ध्यान से सुनो, लोग वाग रामचरितमानस के ऊपर कई प्रसंगों पर
प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, ऐसा क्यों किया भगवान राम ने। कारण है हम उस गूढ़ तत्व को जान नहीं पाते, हम रियलिटी ऑफ भगवान के चरित्र को नहीं समझ पाते। अभी सुनिएगा, भगवान श्री राम बाली का वध करते हैं। ये तो आप सब लोगों ने रामचरितमानस में सुना कि बाली को मार रहे हैं। ये प्रसंग अपने आप में बड़ा विचित्र है, पर हमें विचार करके देखने से इसके पीछे क्या कारण है। एक भाई को राज दे रहे हैं, दूसरे को हत्या दे रहे हैं। हमारी बुद्धि में तो यही बात आएगी, ये तो भगवान ने अच्छा नहीं किया। एक भाई राज कर रहा था, उसको तो मार दिया और छोटे वाले को राज दे दिया। भगवान ने इसका मतलब सुग्रीव का पक्ष लिया और बाली को दंड दिया। देखिए, मैं आपके सामने पूरा चित्रण खींचने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन आप एकाग्रता से सुनेंगे तो जीवन भर काम आएगा। भगवान राम के चरित्र का दर्शन बड़े सांकेतिक रूप से प्रस्तुत किया गया। अब प्रश्न ये उठा लोगों के मन में कि भगवान को हम किस रूप में देखें। वेदांत की मान्यता है कि परमात्मा सम है, भगवान में समानता है, और भक्तों की मान्यता है भगवान पक्षपाती हैं। बहुत ध्यान से सुनो, रामचरितमानस में आया, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गही न पाप पुनो सुन दोषु, तद्यपि करई सम विषम विहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। अब इस प्रसंग को बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि भगवान राम सम हैं या नहीं हैं, उनमें समता है या नहीं है। उन्होंने बाली को मार के और सुग्रीव को राज्य दे के मर्यादा स्थापित की या पाप किया। अब दोनों में सही बात कौन सी। अब आप सोचिए, अगर आपके मन में आए ईश्वर सम हैं या विषम, भेदभाव करते हैं या समानता रखते हैं, आप कहेंगे सुना तो यही है, भगवान समानता रखते हैं। अगर समानता रखते तो एक को मृत्यु दंड क्यों देते और एक को राज क्यों देते। एक साथ दोनों की रक्षा करना ही ईश्वर की विलक्षणता है। समता यही है, एक साथ दोनों की रक्षा करें। अब इस दृष्टांत के द्वारा हम इसे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं, जरा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बुद्धि से नहीं आएगा पल्ले, ये उस भाव को समझने का प्रयत्न करें कि क्या कारण है। मान लीजिए एक वैद्य के पास 10 रोगी आए हुए हैं, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। एक वैद्य के पास 10 रोगी आए हुए हैं। अब वैद्य का कर्तव्य क्या, समस्त रोगियों के प्रति सम हो। क्या सबके प्रति सम होना चाहिए। ये समत्व अगर किसी चिकित्सक में हो तो वह योग्य चिकित्सक नहीं है। एक को कुछ दवा दे रहा है, एक को कुछ दवा दे रहा है। रोग के हिसाब से दवा दी जाती है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन ये समता का अर्थ क्या है, बस यही समझने की विषय है। यद्यपि सम नहीं राम न रोषु, गही न पाप पुनु गुण दोषु। अब ध्यान से सुनिएगा, लोगों के मन में प्रश्न पैदा हो जाते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। यानी भगवान को भी हम कटघरे में खड़ा कर लेते हैं। इस समता का अर्थ क्या, बस यही समझने की बात है। अब देखिएगा, एक माता के 4 बच्चे
एक एक रोटी खाता है, एक 2 खाता है, एक 3 खाता है। अब माता की तो समता ये होनी चाहिए कि तीनों को 3-3 रोटी दे। आप कहेंगे नहीं, ये तो कोई समता नहीं हुई। तो यही समझने की बात है। समता का एक अर्थ तो ये हुआ कि जितने रोगी आए वैद्य के पास, सबको एक दवा दे दे, एक ही पथ्य बता दे और कह दे हम तो सबके प्रति सम हैं। अगर चिकित्सक ऐसी समता दिखाने लगे तो बेचारे रोगियों की क्या दशा होगी, आप समझ सकते हैं। इसे समझना कठिन नहीं है, आप और हम लोग समझ सकते हैं। एक दिन नरेंद्र भाई साहब ने कहा था कि मेरे पास किसी ने 3 प्रश्न रामायण में उठाए थे, वो नहीं मिले इनको, लेकिन मैंने, याद रखिएगा, तीनों चारों प्रसंग आपके सामने आ जाएंगे और मैं प्रयत्न करूंगा कि प्रश्न उठाना बड़ा आसान है। भगवान पर, उनके प्रति विरोध करना, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना बड़ा आसान है, क्योंकि हम बुद्धि के ज्ञाता हैं। हम अपनी बुद्धि से जितना समझ पाते हैं उतना ही समझते हैं। तो ममता का अभिप्राय क्या, समता का अभिप्राय क्या? देखिए, परिणाम में आया सम होना, व्यवहार में नहीं, परिणाम में सम आना चाहिए। यानी डॉक्टर के पास में जितने पेशेंट आए सब ठीक हो जाएं, ये समता होनी चाहिए। या सबको एक दवा देनी चाहिए, आप कहेंगे सब ठीक होने चाहिए। तो व्यवहार से जिसको कड़वी दवा दी, उसे देखकर लगेगा कि उसके प्रति द्वेष भाव है, मेरे को कितनी कड़वी दवा दे दी। और एक को मीठी दवा दे रहे हैं, पर दोनों का परिणाम क्या, ये महत्वपूर्ण है। व्यवहार में एक को मीठी और दूसरे को कड़वी दवा दी, पर उसके पीछे वैद्य की भावना यही है, परिणाम दोनों को सम हो, दोनों का रोग मर जाए, दोनों स्वस्थ हो जाएं। इसी प्रकार परमात्मा भी परिणाम में सम है। अब ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर परिणाम में सम है, व्यवहार में भक्तों का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं भगवान। बाली और सुग्रीव, बहुत ध्यान से सुनिएगा, संदर्भ में यही बात है। अगर भक्ति के संदर्भ में देखें तो लगता है भगवान भक्त का अर्थात सुग्रीव का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव शरणागत आ गया। हमको ये लगेगा कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, समभाव नहीं है भगवान का, समता नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि यहीं तक जा सकती है कि हम भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर लें। हमें लगा भगवान भक्त का अर्थ मतलब सुग्रीव का पक्ष लेते हैं और बाली का वध करते हैं। बड़ी विचित्र चीज है, पूरी ताकत लगा के समझिएगा। अगर परिणाम की दृष्टि से देखें तो तुलसीदास जी कहते हैं परिणाम दोनों का समान है, इसका मतलब समता हो गई। परिणाम देने में भगवान सम हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा बुद्धि यही कहेगी, हम नहीं मान सकते। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान की बड़ी विचित्र भूमिका है। 2 भाइयों बाली और सुग्रीव के बीच में झगड़ा। अब इसमें भगवान राम की भूमिका क्या? वो किष्किंधा का राज्य बाली से छीनकर सुग्रीव को दे देते हैं। ये तो सुग्रीव के प्रति उनका पक्षपात हुआ। और भगवान राम के चरित्र का दर्शन क्या? इन दोनों प्रसंगों में ध्यान से सुनिएगा, रावण और विभीषण, बाली और सुग्रीव के प्रसंग में भगवान राम के चरित्र में आपको यही सूत्र पाएंगे। एक साथ दोनों को समझ लीजिए। भगवान राम के इन दोनों भाइयों के चरित्र में, बाली, सुग्रीव, विभीषण और रावण दोनों के विषय में
रावण बड़ा भाई तब विभीषण छोटा, और बाली बड़ा और सुग्रीव छोटा। और दोनों प्रसंगों में आप एक बात समान रूप से देखेंगे, भगवान ने बड़े को मृत्यु दंड दिया और छोटे को राज्य दिया। छोटे भाइयों को पक्ष लिया। अब सारा संसार अपनी प्राकृतिक बुद्धि से, यही भूमिका है। अब देखिएगा, वो स्वयं अपने चरित्र में भी अपने छोटे भाई को महत्व देते हैं, सम्मान देते हैं। अन्यत्र भी जहां बड़े के द्वारा छोटे की अवहेलना की जा रही है, वहां वो छोटे को निर्बल का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं, बड़े का नहीं। लेकिन समता कहां है? इस पक्षपात में भी उनका समत्व दिखाई देता है। भगवान विषम नहीं हो सकते। हम लोग उन्हें मिनट में कहते हैं, हमारे एक बच्चा था वो भी मार दिया, पड़ोसी के 10 बच्चे हैं 11वां हो गया। ये तो कोई बात नहीं भगवान की। हमने ऐसा क्या पाप किया? क्योंकि हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, अब हमारा विवेक तो जागा नहीं है। हम अपनी माइक बुद्धि से जो डिसीजन निकालेंगे वो हम समझ पाते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, पक्षपात उनका समत्व दिखाई देता है। 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, वो फैसले के लिए पंच के पास गए। घर के बंटवारे का झगड़ा था। पंच निष्पक्ष होता हुआ तो घर बराबर बराबर बांट देगा, और पक्षपाती होगा, एक के पक्ष में निर्णय दे देगा। पर भगवान राम कैसे पंच हैं, कैसा न्याय है उनका? वो कुछ अलग प्रकार के पंच हैं, सरपंच। अब 2 भाई झगड़ते हुए उनके पास पहुंचे तो उन्होंने घर के बड़े से छीनकर छोटे भाई को दे दिया। आप कहेंगे ये तो हमारी, हम नहीं मानते। अभी मानोगे? सुनते जाइए ध्यान से। देखकर ऐसा लगता है बड़ा अन्याय हुआ, पक्षपात हुआ। छोटे को पूरा घर दे दिया, बड़े को बिल्कुल बेघर कर दिया। बड़ा भाई उदास हो गया और भगवान को उलाना देने लगा। बाली ने क्या उलाना दिया? मैं बैरी सुग्रीव पियारा। बाली ने भी कहा, हमारी तो बात छोड़िए, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। महाराज आप तो सम नहीं है। बाली क्या कह रहा है प्रभु राम को? आप तो सम नहीं है, बराबर नहीं करते फैसला, पक्षपाती हैं आप तो। लेकिन रामचरितमानस की जो चौपाइयों का भावार्थ है, गहराई से समझें तो बहुत गूढ़ा तत्व है। बड़ी मीठी बात कही। आप एक पंच की कल्पना कीजिए जो 2 भाइयों के झगड़े में पूरा मकान छोटे भाई को दे दे और बड़े भाई के कान में, अब ध्यान से सुनो, छोटे भाई को मकान दे दे और बड़े भाई के कान में कह दे, मकान ना होने से तुम घबराना मत। क्या कहते हैं भगवान? मकान ना होने से तुम घबराना मत। क्या मतलब? कह दिया भगवान ने बाली के कान में, मेरे पास बहुत बढ़िया मकान है, वो तुम ले लो। तुम्हारा इस्तेमाल किया हुआ पुराना मकान छोटे भाई को दे दो, और मैं अपना मकान तुमको सौंप रहा हूं। अपना घर छोटे भाई को दे दो और मेरा घर तुम ले लो। कभी हमने सोचा? आप कहेंगे उसे तो मार दिया, अपना घर कहां दे दिया? अगर भगवान हमारे को रामचरितमानस में दिखा देते कि देखो मैंने उसके लिए एक नया महल तैयार करके दे दिया, क्योंकि हमारी बुद्धि माइक है,
इस तरह तो दोनों भाइयों को बड़ा पास घर हो जाता कि एक तुम्हें दे दिया, एक तुम्हें दे दिया। अब विवेक से समझो, विवेक से ही ये बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आ सकती है। बंटवारे में मकान के टुकड़े करने से क्या लाभ? तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान राम ने बाली से छीनकर सुग्रीव को दे दिया और बाली को, अब ध्यान से सुनिएगा, कभी आपने रामचरितमानस में इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। क्या लिखा है? राम बाली निज धाम पठावा। भगवान ने अपना लोक दे दिया। इस मृत्यु लोक में कूड़ा करकट संसार में क्या रखा है भाई? लेकिन ये हमने नहीं पढ़ा, ये हम नहीं सोच पाए, ये हम नहीं पढ़ पाए। राम बाल निज धाम पठावा। ये मृत्यु का संसार, ये मृत्यु का शरीर एक न एक दिन तो मरेगा। अब सोचिएगा, एक मिनट भगवान का कीर्तन करते हैं, फिर इसकी चर्चा करेंगे गहराई से। हम पूरा प्रयत्न करेंगे। इतना ही नहीं, भगवान राम ने और क्या उदारता की। रघुपति